बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए, जब हम अलजब्रा पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 2x ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। इसके अलावा 2x + 3y² ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। इस तरीके से 3x + 5y - 3x³ ये एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं, तो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल यूज़ हुआ हो तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बजाय हम फिर क्या कह सकते हैं, इनको हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास अगर इक्वल यूज़ हुआ है तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। अब देखें, अलजेब्रिक इक्वेशंस तो बहुत सारी अक़साम की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास किस्म हम पढ़ने वाले जिनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो, लीनियर हों। देखें, ये अगर आप देख लें, ये टर्म देख लें, इसका डिग्री कितना है, 1 है, पावर वेरिएबल का 1 है, और यहाँ पे आप देख लें वो 1 है। तो इस तरह की टर्म्स लीनियर कहलाती हैं। जिनमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उनको हम लीनियर टर्म कहते हैं। अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है, तो इस सूरत में ये टर्म क्यूबिक कहलाएगी। और ये वाली आप देख लें, इस टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। बहरहाल लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी लीनियर हों, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और दूसरी बात आ गई सिमल्टेनियस की। सिमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, जिस तरह एक ये इक्वेशन हो गई और दूसरी आपके पास है 3x - 5y = 15, कोई भी दो इक्वेशंस हैं, आप x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ डालते हैं। कोई भी वैल्यू है x की या y की, वो इस इक्वेशन में आप डालते हैं, तो इस इक्वेशन का लेफ़्ट हैंड साइड यानी ये साइड वो बराबर आता है राइट हैंड साइड के। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये x और y की इन वैल्यूज़ पर जो आपने पुट की है उन वैल्यूज़ पर ये इक्वेशन ट्रू है। ट्रू का मतलब है कि इस पे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं। या हम ये कहेंगे कि ये x और y की वैल्यूज़ हैं या इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं। और अगर जो वैल्यूज़ आपने यहाँ x और y की डाली हैं, आप इस दूसरी इक्वेशन में वही वैल्यू यूज़ करेंगे तो उन्हीं वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन भी ट्रू हो जाए, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और लीनियर हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक तीसरी इक्वेशन भी है, उसमें वही वैल्यूज़ x और y की आप डाल दें तो भी लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ये बात हुई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। अब आते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बिलफर्ज़ आपके पास कोई दो लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ये एक हो गया और ये कोई दूसरी वाली 4x - 2y = 5, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इनको जब आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि पहले x वाली टर्म्स या जो भी वेरिएबल है उनकी टर्म्स यानी सेम आनी चाहिए। पहले अब यहाँ पे x की टर्म्स हैं और फिर y की टर्म है, फिर इक्वल है, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ये तरतीब होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2y पहले है और 4x बाद में, तो इस सूरत में वो तरतीब सही नहीं रहेगी। तो x वाली टर्म्स जो हैं आपने वहाँ से जो कोफिशेंट्स है वो आपने उठा लिए, इसे पहला कॉलम आपने बना लिया, और y की जो टर्म्स हैं उनमें से कोफिशेंट उठा के आपने दूसरा कॉलम बना लिया। और आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है इस चीज़ की कि जो साइन इस टर्म्स के साथ होती है वो साइन आप साथ ले जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो क्या है, एक x है और एक y है। आपने इस तरतीब से आना है। और इस तरफ पे क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स है आपके पास उनसे आपने एक अलहदा मैट्रिक्स बना लेना है। ये है मैट्रिक्स फॉर्म लीनियर ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। अब दोबारा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आया इससे जो मैंने जिस शक्ल में लिखा है यही इक्वेशन आती है या नहीं आती, अब वो चेक करते हैं, यानी हम चेक कर रहे हैं।
तो देखें ये दो मैट्रिसेस हैं, इन मल्टीप्लिकेशन है इनके दरमियान में और वो राइट साइड पे। देखिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3x प्लस 5y, और नीचे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3x माइनस 2y, और इस तरीके से ये बराबर आ जाएगा 3 और 5 के। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दो मैट्रिसेस हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इस सूरत में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखें इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, ये बराबर हो गए, और ये 4x माइनस 2y ये आपस में बराबर हो गए। देखिए वही ऊपर वाली इक्वेशंस दोबारा हमारे पास आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं।